साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो आज कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए काम नहीं कर हमने गलती की, अब उसे सुधारेंगे। तो साथियों देखिए, अभी 2027 आने वाली है, अभी से प्रोपेगंडा तैयार हो चुका है। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि हमने दलित के लिए कुछ नहीं किया, फिर अब वहाँ से उनका पत्ता साफ हो गया, तो फिर अब कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए हमने काम नहीं किया, अब सरकार बनेगी तो काम करेंगे। तो साथियों आप सभी लोगों को सोचना होगा कि जब 60 साल तक सरकार था तब इनको कुछ सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी, चाहे आरक्षण हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं साथियों, कहीं पे भी प्रतिभाग करने के लिए मौका नहीं दिए, और अब कह रहे हैं कि हम आगे सुधार करेंगे। तो साथियों यह फिर से एक बार धोखे में डालने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं, जो पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वह सारे लोग समझ चुके हैं कि दलित समुदाय हो या ओबीसी हो या अल्पसंख्यक समाज हो, ये तीनों चारों समाज जो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है, और बहुजन समाज के साथ यदि ये लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोगों की जो राजनीति की रोटी है वह बंद हो जाएगी, जो सत्ता का सुख है वह बंद हो जाएगा। क्योंकि साथियों इन सभी लोगों को एहसास है कि यदि बसपा की सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तो हम लोग कभी भी अपने मनमौजी या प्रताड़ित या अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर पाएंगे साथियों। तो इस कारण साथियों हम सभी लोगों को इन गंडों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये आने वाला जो 2027 है बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि यह 2027 हम लोगों को पूर्ण रूप से संविधान में लाने वाला है, पूर्ण रूप से संविधान को लागू कराने वाला है, पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था लागू होने वाली है। कब? जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तब साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है साथियों कि जो सर्व समाज के हित की बात करती है। वह किसी धर्म जाति को लेकर के नहीं चलती, बल्कि समाज में समानता को लेकर के चलती है साथियों। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है साथियों। तो साथियों अब आने वाला जो 2027 है उसको ध्यान में रखना है, कहीं पर किसी बात। और देखिए एक चीज़ और बता दें साथियों कि इस बहुजन समाज की शक्ति को बढ़ते हुए देख विरोधी दल के लोग आज ही से, मतलब कि जो कहा जाए कि जो बहुजन समाज बढ़ रही है, और वो जो विरोधी दल के लोग हैं वह अब सोच रहे हैं, हैरान हैं कि आखिर अब कौन सा उपाय लगाया जाए कि यह जो बहुजन समाज है वह शासन सत्ता से बाहर हो जाए। इस कारण साथियों इस बहुजन समाज में ही ऐसे ऐसे नेता पैदा किए जा रहे हैं जो अपने आप को बाबा साहब से ऊपर मानते हैं साथियों। देखिए वास्तविक बात यह है साथियों कि बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब के पथ पर चलने का कार्य और सर्व समाज के हित के लिए कार्य सिर्फ एक ही पार्टी करती है साथियों, बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों बहुजन समाज पार्टी यदि शासन में आती है तो मान के चलिए कि आने वाला समय जो होगा वह जो बाबा साहब सपना देखे थे, जो संविधान में जितनी सारी चीज़ें लिखे हैं वह अवश्य पूर्ण होगा साथियों। उसे बसपा पूर्ण कराएगी साथियों, क्योंकि बसपा जिस तरह से शासन किया था प्रदेश में, ये आप सभी लोगों को पता होगा, देखा होगा आप सभी लोगों ने कि बसपा की शासन व्यवस्था क्या थी। बसपा में बहुजन समाज पार्टी में रोजगार की क्या समस्या थी, रहने के लिए मकान, पीने के लिए जल, शरीर के लिए स्वास्थ्य और जीवन यापन करने के लिए रोजगार, ये चारों तरफ से
या बहुजन समाज ने दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। तो साथियों, इस पे विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, सबसे कंपेयर करिए, तब जा कर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए साथियों। क्योंकि साथियों, आप हर चीज़ में उठा लीजिए, हर जगह बसपा को आप एक नंबर पे पाएंगे साथियों। तो साथियों, इसी तरह से मेरा थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो जाता रहेगा और आप लोग का प्यार दुलार बहुत सारा मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से मिलता रहेगा साथियों। हमारे चैनल को, जो महानायक G3E चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे इस आपके इस छोटे से भाई को, इस अनुज को शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, ताकि आने वाले वक्त में हम सभी की बातें उससे सांसद भवन तक पहुंच सके साथियों, और लोगों तक पहुंच सके साथियों। तो इस कारण इस चैनल को फेसबुक पर या मीडिया का जितना भी साधन हो, अधिक से अधिक फैलाने का कार्य करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार, नमो बुद्धाय, आदाब।